ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 17/4/2021 में प्रस्थानत्रय के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति प्रातः के स्वाध्याय में कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी वल्ली में 15वां मंत्र ओंकार उपदेश, ओंकारोपदेश आज का विषय। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदेक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। सर्वे वेदा यानी कि सारे वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का सार ओंकार। चारों वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जितनी भी साधना है, तपस्या है, वो सब के सब ओंकार की प्राप्ति के साधन हैं, साधक हैं, ओंकार को प्राप्त कराने वाले हैं। जिसकी इच्छा से यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, गीता में कहा है, जिस ओंकार की इच्छा से, ब्रह्मलोक की इच्छा से, ब्रह्म की इच्छा से, संसार में अगर सबसे कठिन कोई तपश्चर्या है तो वो ब्रह्मचर्य है। अष्टमैथुन त्यागी ब्रह्मचारी एक पक्ष। दूसरा, ब्रह्म भावे मनश्चारं ब्रह्मचर्यं परमं तपः। ब्रह्म भाव, ब्रह्माकार मन, जो ब्रह्म के आकार का होना, ब्रह्माकार मन हो जाना, ब्रह्म से अभिन्न होना, ब्रह्म रूप से अवस्थित होना, संकल्प विकल्प रहित। तो भाव में ब्रह्म भावे मनश्चारम, ब्रह्म के भाव में मन अपना संकल्प विकल्पात्मक भाव छोड़ करके और अहम साक्षी, अहम ब्रह्म साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ब्रह्म भाव में जो मन होता है इसे मूल और ब्रह्मचर्य कहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं। लौकिक रूप रीति में अष्टमैथुन त्यागी ब्रह्मचारी स्पर्श, दर्शन, केली, गुह्यभाषण आदि स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, ये नेचुरल है, सामान्य है। पर इस आकर्षण को त्याग करके और दर्शन, स्पर्श आदि इन सब का त्याग करके और स्त्री विहीना अरण्य पुरुष के लिए
असंग भाव से रहना, स्त्री विहीन होकर रहना, ये अरण्यवास है। स्त्री के लिए पुरुष विहीना अरण्य, ये प्रसंग आप बृहदारण्यक वार्तिक में श्रवण करेंगे, आगे कभी होगा तो वहां पर भी ये वहां का है कि स्त्री विहीना अरण्य, पुरुष स्त्री का साकार भी नहीं और मन से भी चिंतन न करना ब्रह्मचर्य है। फिर करेगा क्या? तो वो करेगा ब्रह्म भावे मनश्चारम, रामाकार भय तिनके मन, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्माकार भय तिनके मन, मन का ब्रह्म भाव में होना, ब्रह्माकार होना, ब्रह्म स्वरूप से होना, मनो ब्रह्म इत्युपासित। ऐसा जो ब्रह्म भाव है, मन का ब्रह्माकार होना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और संसार में जितने भी तप हैं, ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई भी दुनिया में तप नहीं है, त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है। तो जिसकी प्राप्ति के साधक अन्य तपस्या आदि, और जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन, मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष इच्छा। मोक्ष सुख यदि चाहता, विष सम विषय सुख त्याग रे। जो हमेशा हमेशा के लिए अखिल दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। इस मुमुक्षु, ऐसी मुमुक्षा जिसके अंदर में है, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन, और ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी साधना संपन्न नहीं हो सकती है। जितना ब्रह्मचर्य जितना प्रबल होगा, उसका तप उतना ही महान माना जाएगा, श्रेष्ठ होगा, महान होगा, उत्कृष्ट होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं मोक्ष जन, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं। ओम, अन्य जगह जिसको उद्गीत भी कहेंगे ओम को। ओम यही वह पद है जिस ओम पद के लिए पावा अमर अनुपम ठाऊं। ये अमर है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। जिस ओंकार को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। सन्यास आश्रम में गए हुए, सन्यास आश्रम में जब तक वो 12,000 ओंकार का या महावाक्य का जप निकल लेते, तब तक भिक्षा करने नहीं जाता है, ऐसा गुरुजनों सुना है। सुबह से ओंकार उपासना, और ओंकार उपासना, ओंकार के लिए इतने भी सम दम यम नियम आदि ये सब जितने भी हैं, वो ओंकार प्राप्ति के लिए हैं। सर्वे वेदा यत् पदं पदनीयं गमनीयम विभागेन आमनंती, माने सभी वेद जिस ओंकार की ही व्याख्या करते हैं। और ओंकार महाकाल का नाम है। महाकाल भगवान ओंकार स्वरूप हैं। प्रतिपादयन्ति तपांस सर्वाणि च, और संपूर्ण तपश्चर्या, संपूर्ण तप अगर प्रदान करता है तो ओंकार को प्रदान करता है, ओंकार को प्राप्त करता है, कराता है। यत प्राप्ति अर्थान इत्यर्थः, उसकी ही प्राप्ति कराता है। यदीक्षंतो ब्रह्मचर्यम, जिस ओंकार की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गुरुकुल वास लक्षणम अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्ति अर्थं चरन्ते, गुरुकुल में रहना, अरण्य में रहना, अन्य जो भी साधना का जो गुरुकुल में रहते हैं, वो ओंकार मन ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म का एकाक्षरी नाम है, जिसको उद्गीत भी कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं, तस्य वाचका प्रणवः, ओंकार भी कहते हैं। ऐसा जो ब्रह्म, जो गुरुकुल में रह करके
और ब्रह्मचर्य वास करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका उद्देश्य ब्रह्म प्राप्ति अर्थम चरन्ते। ब्रह्मचारी का पहला और अंतिम कर्तव्य है कि ओंकार की उपासना करें। तत्ति तुभ्यम पदम यज ज्ञातुम इच्छसि संग्रहेण मन संक्षेपतः। हे नचिकेता, ऐसे ओंकार के विषय तुम संक्षेप से उस ओंकार के विषय में हम तुमसे कहते हैं। ओम यही वह पद है, जो ओंकार है, ये वो पद है जो ओम यानी कि जो ओम शब्द का वाचक ब्रह्म हो गया, वाच्य ओंकार हो गया। माने ओंकार ब्रह्म का एकाक्षरी नाम है। तो ऐसा ओम शब्द का वाच्य और ओमकार ही जिसका प्रतीक है, जिसे ब्रह्म का चिन्ह है, ब्रह्म का प्रतीक है, वही वह पद है जिसको तू जानना चाहता है। वो अमर पद है। हे नचिकेता, जिसको तू जानना चाहता है उसका नाम ओंकार है। अतः माने इसलिए, एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरं परम, एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य तत्। यह जो अक्षर ही ब्रह्म है, ओंकार ही ब्रह्म है, और यह अक्षर ही पर है और अपर भी है। पर मान निर्गुण ब्रह्म, अपर माने माया उपहित सगुण ब्रह्म। तो इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। एतद ही एव अक्षरं ब्रह्म अपरमेतत्। ये अक्षर माने ओंकार ही पर है और ओंकार ही अपर है। यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है माने कार्य ब्रह्म, और यह अक्षर ही पर ब्रह्म माने कारण ब्रह्म है। यह अक्षर उन दोनों का ही प्रतीक है, और इस अक्षर माने ओंकार ही, और ये ओंकार ही उपास्य है, यही ब्रह्म है, यही उपास्य ब्रह्म है। ऐसा जानकर पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है, साधक मुमुक्षु चाहे परब्रह्म की इच्छा करे चाहे अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी कार्य ब्रह्म में आ जाएंगे, ब्रह्म वो भी है। तो परब्रह्म यानी कि ब्रह्म की इच्छा करता है, उससे वही प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य परब्रह्म हो तो वह केवल जाना चाहता है, और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त किया जा सकता है, और परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्म रूप भोजन सभी करता ब्रह्म स्वरूप, भोक्ता भी ये ब्रह्म है। परमात्मा जो ब्रह्म ही तुम हो, ब्रह्म ही सामने, और ऐसा कोई भी देश काल दिश विदिशो माही, कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। इस ओंकार को गोस्वामी जी ने राम कहा है, सूर्य ने कृष्ण कहा है, राधा ने श्याम सुंदर कहा, मीरा ने जिसको केशव कहा, कृष्ण कहा, ओंकार ही है। तो कार्य ब्रह्म जो ओंकार कार्य ब्रह्म के रूप में है उसको तुम प्राप्त कर सकते हो, गले लगा सकते हो। नाम रूप बिन जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे। कार्य ब्रह्म को आप गले से लगा सकते हो, उसको बेटा मान सकते हो, पिता मान सकते हो, माता मान सकते हो, भाई मान सकते हो, और उस कार्य ब्रह्म को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। पर कारण ब्रह्म को आप, कारण ब्रह्म आपसे अलग नहीं है। अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। विभु माने व्यापक, नभ माने आकाश,
जैसे आकाश सब में ओतप्रोत है, इस प्रसंग को आप बृहदारण्य में सुनेंगे। जब गार्गी ने पूछा था, हे ऋषि ये बताओ आकाश खलमिन्नो ओतश्च प्रोतश्च, आकाश किसमें ओतप्रोत है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी अति प्रश्न मां प्राक्षी, अति प्रश्न मत करो, तुम जिसको जानती हो कि आकाश में सभी ओतप्रोत हैं, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और पृथ्वी से जो उत्पन्न हुए हैं औषधि, वनस्पति, और उससे जो उत्पन्न हुए हमारे तुम्हारे सबके शरीर, ये सब के सब आकाश में कल्पित हैं। आकाश में सब कल्पित हैं, और आकाश इन सबसे सूक्ष्म और व्यापक है। अगर तूने अध प्रश्न किया तो शिरोते विपतिष्यते, जिसे आकाश को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आकाश तो स्वतः ही प्राप्त है। ऐसी पर ब्रह्म, ये संपूर्ण जड़ चेतन जितनी भी सृष्टि है, वो सबकी सब सृष्टि अधिष्ठान ब्रह्म में कल्पित है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, और ओंकार माने वो आकाश की तरह नित्य है, और ऐसा देश काल दिश विदिशहु माही, देश काल जहां ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ब्रह्म का वास न हो, चेतन का वास न हो, आत्मा का वास न हो, ओंकार स्वरूप ब्रह्म का वास न हो। इसलिए परब्रह्म को तुम गले नहीं लगा सकते हो। परब्रह्म को तुम प्राप्त कैसे करोगे? क्योंकि वो तो स्वतः प्राप्त है, वो सबका स्वरूप है। हां, अपर ब्रह्म जो कार्य ब्रह्म है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, अन्य रूपों में आप उनको गले भी लगा सकते हो, प्यार कर भी सकते हो, और उनको खिला भी सकते हो, उनके साथ बैठ के बातें भी कर सकते हो कार्य ब्रह्म के स्वरूप साथ में। तो इसलिए परम अपरम बात तस्य तद भवति, परम चीज ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम। जो परब्रह्म है वो जानने योग्य है, अज्ञान हटाओ, और जानने योग्य है, और अपर ब्रह्म है वो प्राप्त करने योग्य है। अपर ब्रह्म प्राप्त करने योग्य है और पर ब्रह्म जानने योग्य है, दोनों में अंतर है। ये अपर दोनों रूप में ओंकार के ही दोनों रूप हैं। ऐसे ओंकार की बड़ी महिमा है, चारों वेद उनकी व्याख्या करते हैं। शेष वार्ता कल करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। और आरंभ ये आप अभी कठोपनिषद चल रहा है, ये पूरा होगा तो कट पे प्रश्न आएगा अथर्ववेदी। ऐसे क्रमशः एक एक उपनिषद चलते जाएंगे, और हर रोज में क्रमशः रोज का ही थोड़ा थोड़ा हम सब चिंतन करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।